मध्य प्रदेश में आज 1 मई से डोर टू डोर जनगणना की शुरुआत हो गई है। जनगणना निदेशालय के डायरेक्टर कार्तिकेय गोयल के अनुसार यह प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, जिसका पहला चरण 30 मई तक चलेगा। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और सभी जिलों में अधिकारियों की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश में आज से जनगणना का पहला चरण शुरू हो गया है। जनगणना निर्देशालय के डायरेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बताया कि यह आजादी के बाद 8वीं जनगणना है, जिसमें पहले चरण में मकानों की गणना की जाएगी। इस प्रक्रिया में करीब 1,80,000 कर्मचारी और अधिकारी तैनात किए गए हैं। जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र किया जाएगा, जो 16 भाषाओं में उपलब्ध है। इस बार पहली बार जातिगत जनगणना भी शामिल की गई है। पहले चरण में 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें परिवार की सुविधाएं, भोजन और अन्य वितरण शामिल हैं। सभी जानकारी गोपनीय रहेगी और किसी भी प्रकार का दस्तावेज या शुल्क नहीं लिया जाएगा। धारा 15 सबसे इम्पोर्टेंट है। जब इसमें व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता इस सेंसस अधिनियम में सुनिश्चित की गई है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जनगणना का विधिक आधार है और उस विधिक आधार के तहत ही जनगणना के सारे काम किए जाते हैं और उस विधिक आधार में आपकी और मेरी निजी जानकारी को पूर्णतः गोपनीय और किसी के साथ साझा नहीं करने का उल्लेख और प्रावधान है। आखिरी जनगणना हमारे देश में वर्ष 2011 में हुई थी। जनगणना ब्रिटिश टाइम से चालू की गई थी, जिसको हम देखते हैं तो वो 16th या 16वीं जनगणना है ये वाली जनगणना, और आज़ादी के बाद ये हमारे देश की 8वीं जनगणना है। लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है, मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ। जनगणना केंद्र सरकार के अधीन होता है। केंद्र सरकार का ही अधिकार है जनगणना कराना, क्योंकि जनगणना हमारे संविधान के यूनियन लिस्ट में है, यानी कि संघ के सूची में है, ना ये स्टेट के लिस्ट में है ना कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसीलिए ये संघ की ओर से ही इसके निर्देश प्रसारित होते हैं और जनगणना का कार्य संपादित किया जाता है। ये केंद्र का ढांचा है, परंतु इसको यह काम फील्ड में हम जिलों के दल या जिले का जो अमला होता है उसके माध्यम से करवाते हैं। राइट साइड में राज्य सरकार में मुख्य सचिव महोदय इसके के प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं। उनके तहत हर राज्य एक नोडल विभाग चुनता है। मध्य प्रदेश राज्य ने आज़ादी के समय से गृह विभाग को नोडल चुना है, तो जो गृह विभाग के ACS साहब हैं वो नोडल के रूप में रहते हैं। मैम उनकी ओर से यहाँ पर उपस्थित हैं। हम मध्य प्रदेश राज्य में गृह विभाग के माध्यम से जनगणना को अंजाम देते हैं। गृह विभाग के अधीन सबसे इम्पोर्टेंट जो आप जिला बोलते हो या नगर निगम बोलते हो, इसमें एक प्रमुख जनगणना अधिकारी होता है। हर नगर निगम और जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी होता है और उसके तहत फिर चार्ज अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में तहसील होता है और शहरी क्षेत्र में हम ये जो जोनल आयुक्त होते हैं उनको हम चार्ज अधिकारी बताते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग व्यवस्थाएं होती हैं अमले के हिसाब से। मध्य प्रदेश में अधिकांश जो टीचर अमला है हमारा, जो कि प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल के टीचर्स को यथासंभव लिया गया है। जहाँ पे कमी रही है हमने वहाँ पे जाके 10th और 12th के भी टीचर्स लिए हैं। देखो, जनगणना की संदर्भ तिथि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनगणना एक स्नैपशॉट है, एक सेल्फी है। हमने अपनी तरफ कैमरा मोड़ा और अपनी एक सेल्फी ली। यह सेल्फी किसी दिन और समय फिक्स होनी होती है। तो जनगणना 2027 का संदर्भ यानी कि रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 की 00 आवर्स यानी 28 फरवरी का 11:59 रात्रि जैसे होगा, और जैसे ही वो 1 सेकंड आगे बढ़ के 00 हो गया, 1 मार्च का कैलेंडर आ गया 2027 में, उस स्थिति की हम आपके साथ डेटा साझा करेंगे। जनगणना 2027 का आंकड़ा भारत कितना मोटा, कितना ज्यादा, कहाँ पे हाथ लंबा, कहाँ पे छोटा, वो आपको 1 मार्च 2027 की मध्य रात्रि की स्थिति बताएगा। जनगणना एक साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी एक्सरसाइज है। 2011 में हमने आखिरी जनगणना करी थी। 2011 से अगली जनगणना मान लो 21 में होती या अब हो रही है 27 में, इस समय अंतराल में कितने नए घर बने, कितने पुराने घर टूट गए, कितने बहुमंजिले बन गए, इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है।
तो कौन कोई प्रज्ञक, अगर मैं आपको इसमें से हॉल में से किसी को प्रज्ञक बना दूं, तो आप और मैं ये जानते ही नहीं है कि आपको कहां कहां जाना है गिनती करने के लिए, इंसान कहां कहां मिलेंगे। तो इंसान किसी भवन में मिलते हैं, इसीलिए भवनों का पहले एक खाका बना लिया जाता है जिसको स्टेज 1 या फेज 1 कहा जाता है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप डाउट में और पूछ सकते हैं। स्टेज 1 में हम एक इंसान को बनाने के लिए स्केलेटन, हड्डियों का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो फेज 1 है। और उसके बाद कहां कहां जाकर हमें सवाल करने हैं, लोग कहां मिलेंगे, वो चीज फेज 2 में की जाएगी। फेज 2 में ही मैं भी एक चीज बता दे रहा हूं, जातिगत जनगणना इस जनगणना की विशेषता है। वो जनगणना फेज 2 में आएगा, ना कि फेज 1 में। तो आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं फेज 1 की बात करने जा रहे हैं। तो इसीलिए आपके जो कास्ट सेंसस रिलेटेड डाउट्स हैं, उसको आपको सेकंड फेज तक के लिए आप और हम उसमें वेट करेंगे। फर्स्ट फेज में हम मकानों की गणना कर रहे हैं और मकान में रह रहे परिवारों के हम आंकड़े ले रहे हैं। एंड द्वितीय चरण में हम ऐसे मकानों में जाकर हम इंसानों की गणना करने वाले हैं। जब सभी के क्लैरिटी के लिए, जनगणना के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क मांगता है, कहता है कि ये एक नया नोटिफिकेशन है, कतई नहीं, झूठ है। जनगणना अभी और सेकंड फेज निःशुल्क है। दूसरी चीज, जनगणना में किसी भी प्रकार से आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके नहीं रखना है। घर किराए का है, स्वयं का है, आप जो बोलोगे हम रिकॉर्ड करके आगे चले जाएंगे। कार्तिकेय गोयल ने कहा कि जनगणना के आंकड़े देश और प्रदेश के विकास में उपयोग होंगे। दी गई जानकारी मकान के मुखिया के अनुसार दर्ज की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर सत्यापन किया जा सकता है। दूसरा चरण आगे निर्धारित समय पर शुरू होगा।